नंबर 5th बात है हमारे पास कंसिडर करने की कि फार्मूला क्या है एफिलिएट प्रोडक्ट्स को रिव्यू करने का। जो बेहतरीन तरीका है एफिलिएट प्रोडक्ट्स को रिव्यू करने का, क्योंकि आपने एफिलिएट मार्केटर के तौर पे आपका काम ही यही है कि आपने प्रोडक्ट्स को रिव्यू करना है और उन रिव्यूज़ की बेसिस पे जो लोग खरीदेंगे वो आपका कमीशन आपको मिलता जाएगा। आपने अच्छा रिव्यू कैसे बनाना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका रिव्यू डिटेल्ड हो। कोशिश करें कि पहली बात तो ऐसी प्रोडक्ट का रिव्यू करें जो हाई डिमांड में हो, ऐसी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ ना करें जिनकी कोई डिमांड ही नहीं है और जो कोई ख़रीदना ही नहीं चाहता, वरना आपको सेल्स नहीं मिलेंगे। उन प्रोडक्ट्स का रिव्यू करें जो हाई डिमांड में है फर्स्ट ऑफ। फिर उन प्रोडक्ट्स को जब आप रिव्यू करें तो मेक श्योर कि वो ऐसी प्रोडक्ट है जो आप पर्सनली ख़ुद भी इस्तेमाल करेंगे और करना चाहेंगे। आप अपने लिए जिस चीज़ को पसंद करेंगे उसी का एक ऑनेस्ट रिव्यू दें। ऐसे नहीं कि कोई गलत मतलब प्रोडक्ट उठा के लोगों को बिला वजह रिकमेंड कर दें और बाद में वो उनके लिए सही ना निकले तो आपकी रिप्यूट एट कॉस्ट है। फिर डिटेल्स प्रोवाइड करें प्रोडक्ट की, जितनी ज़्यादा कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अगर मैं फॉर एग्जांपल इस माइक को रिव्यू करने लगी हूँ तो फिर मैं बताऊँ कि यार इसकी एक एक स्पेक बताऊँ कि इसमें कितने फीचर्स हैं, ये कितने टाइप्स ऑफ वॉइस रिकॉर्ड कर सकता है, क्या ये प्ले कर सकता है, क्या ये एज अ स्पीकर एक्ट करता है या नहीं, इसके माइक्रोफोन की क्या क्या स्पेक्स हैं, ये किस चीज़ पे चलता है, लैपटॉप के साथ चलता है, फ़ोन के साथ चलता है, या फिर इसके अंदर और क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। एक डिटेल रिव्यू हो, स्टेप बाय स्टेप। पहले एक फीचर को डिस्कस किया, दूसरे फीचर को डिस्कस किया, 4 फीचर्स हैं तो 4 को डिस्कस किया। एक डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यू हो। और अगर प्रोडक्ट में कोई नेगेटिव भी है, पहले तो वैसे आपको पॉजिटिव रिव्यू करना चाहिए, बट अगर उसमें कोई नेगेटिव बात है, यानी इसका बैटरी टाइम बहुत थोड़ा है, या ये दूर से आती हुई आवाज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर सकता, या बैकग्राउंड नॉइज़ को कैंसिल नहीं कर रहा, तो आपने नेगेटिव भी ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि आपने एक ऑनेस्ट फीडबैक देना है कि ये सब 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 तो अच्छा है बट इसमें एक ये छोटा सा प्रॉब्लम है। फिर उस प्रॉब्लम के साथ आपने सोल्यूशन भी देना है कि इसका ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है बट आप इस ड्रॉबैक को ऐसे ओवरकम कर सकते हैं, कोई उसका सोल्यूशन देके। एक और काम ये करें कि अगर आपने प्रोडक्ट खुद नहीं इस्तेमाल की हुई तो फिर अमेज़ॉन पे फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं तो उन प्रोडक्ट्स को करें जिनके पहले ही रिव्यूज़ 4.5, 4.8, 5 हों, मतलब अच्छे रिव्यूज़ हों, और फिर उनके रिव्यूज़ पढ़ें एग्जिस्टिंग। वहाँ पे 200 रिव्यूज़ होते हैं, 400 रिव्यूज़ अवेलेबल होते हैं। एग्जिस्टिंग रिव्यूज़ को पढ़ें और देखें कि लोग क्या कह रहे हैं, और लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी कह रहे हैं उनको पढ़ के एक अच्छा सा अपना रिव्यू क्रिएट कर लें और फिर उसको प्रमोट करें साथ में। आपने करना क्या है कि हाई डिमांड प्रोडक्ट्स चूज़ करनी है, उनका अच्छा सा डिटेल रिव्यू बनाना है, ऑनेस्ट रिव्यू बनाना है। ऑनेस्ट का लफ्ज़ मैं बार बार इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि यही आपकी एफिलिएट मार्केटर के तौर पे सक्सेस है कि आपने लोगों का ट्रस्ट जीतना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑनेस्ट फीडबैक्स दें, ठीक है। और आपने हाई डिमांड प्रोडक्ट ली, उसका ऑनेस्ट फीडबैक दिया, उसको प्रमोट किया लोगों में, और आपको सेल्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। इवेंचुअली लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे, एक एज एन अथॉरिटी आपको देखेंगे कि यार अगर इसने रिव्यू किया है और इसने इस प्रोडक्ट के बारे में बताया तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट या तो ख़रीदने वाली है अगर ये कह रहा है, या अगर ये नहीं कह रहा है नहीं ख़रीदने वाली तो फिर नहीं ख़रीदें। मेक श्योर के अच्छे रिव्यूज़ और ऑनेस्ट रिव्यूज़ करें।